ऐसी शख्सियत है हजरत इब्राहिम। कैसी कुर्बानी कि अपने बेटे को और अपनी जोजा को वहां छोड़ा। अब आओ, ये बेटा अब 7 साल का होता है। ये बेटा अब 7 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल, कितनी छोटी उम्र है। ख्वाब में अब हजरत इब्राहिम एक ख्वाब देखते हैं। आज 8वीं शब है ना, है 8वीं ही शब थी, सुभान अल्लाह, आज ही की शब थी। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि अपने बेटे को आपने जिबाह करना है। हजरत इब्राहिम खड़े होते, जब बेदार हुए तो सोच विचार करने लगे कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है या नहीं है। इसलिए 8 जुल्हिज्जा को यौम तरविया कहा जाता है। तरविया के माना है सोच विचार का दिन। अगला दिन हुआ तो 9वीं रात को फिर ख्वाब देखा। कोई कहने वाला कह रहा है कि इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करो। आप समझ गए ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ये ऑर्डर अल्लाह की तरफ से है, पहचान गए। इसलिए 9 जुल्हिज्जा को यौमे अरफा कहा जाता है। ट्राई टू इमेजिन, ये वही बेटा है जो 99 साल की दुआओं के बाद मिला है और 7 साल उम्र है। कितना प्यार होगा। बेटे को तैयार करवाया और लेकर जाने लगे। अब बताओ शैतान मरदूद कब ये बर्दाश्त करेगा कि इतनी बड़ी नेकी हो जाए, अल्लाह के इतने बड़े हुक्म पर अमल हो जाए। शैतान एक इंसान की शक्ल में हजरत इब्राहिम के सामने आ गया। कहता है इब्राहिम कहां चले? कब बेटे को लेकर जा रहा हूं। कब पता है मुझे आप ज़िबा करने ले जा रहे हैं। शैतान कहता है मुझे मालूम है आप बेटे को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने बड़ा कहते हैं ट्विस्टेड जवाब दिया, लॉजिकली जवाब दिया। क्या कभी बाप बेटे को ज़िबा करता है? तो कहा मुझे पता है आपको रब का हुक्म है। तो कहा जब रब का हुक्म है तो फिर मैं राजी हूं। अब वो जो है शैतान मरदूद बीबी हाजरा के पास पहुंच गया। अब मां कितनी ज्यादा क्लोज होती है अपने बच्चे से। कहा हाजरा पता है हजरत इब्राहिम इस्माइल को लेकर कहां गए? कहीं तैयार करा के लेकर गए, कहीं नहीं, आपके बेटे को ज़िबा करने गए। बीबी हाजरा कहती क्या बाप भी बेटे को ज़िबा करता है? कहा उनको अल्लाह का हुक्म मिला है। हाय हाय, मां तो देखो कैसी, अगर कहती हैं अल्लाह का हुक्म है तो फिर हम भी राजी हैं, ज़िबा करने पर भी राजी हैं। अब क्या हुआ, उस मरदूद को फिर चैन नहीं आया। वो हजरत इस्माइल के पास आया। कहता है इस्माइल पता है तुम्हारे बाबा कहां ले जा रहे हैं? कहा कहीं तैयार करके ले जा रहे हैं। कहा नहीं तुम्हें ज़िबा करेंगे। उन्होंने भी कहा मेरे बाबा मुझे क्यों ज़िबा करेंगे? कहा उन्हें अल्लाह का हुक्म मिला है। कहा अगर रब का हुक्म है तो फिर मैं भी राजी हूं। अच्छा, अब हजरत इब्राहिम के सामने जब शैतान आया तो फरिश्तों ने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह कंकर मारे इसे। आपने एक मकाम पर उसे कंकर मारे, फिर आगे गए दोबारा कहा फिर कंकर मारे आपने, फिर कंकर मारे, और आगे गए कहा फिर कंकर मारे आपने, फिर पत्थर मारे। ये एग्जैक्टली वही मकामात थे जहां 3 जमरे हाजी जहां रमी करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह को अपने खलील की अदा कैसी पसंद आई कि आज किसी हाजी का हज पूरा नहीं होता, उसका वाजिब अदा नहीं होता जब तक वो जमरात को रमी ना करे। और सुभान अल्लाह, चले कंफ्यूजन भी दूर कर दूं, जरा लॉजिक से एक बात समझ लो। ये लोग जो बातें करते हैं ना, अल्लाह वालों की याद क्यों मनाते हो, उर्स क्यों मनाते हो, उनका दिन क्यों मनाते हो, बार बार उनका जिक्र क्यों करते हो? मेरा उन सबसे सवाल है, लगता है तुमने हज नहीं किया, और अगर हज किया है तो लगता है कान और आंखें बंद रख के हज किया है। अरे मुझे एक बात का जवाब दो, सई क्यों करते हैं? सामने काबा मौजूद है, काबा तो अल्लाह का घर है। अकल तो यह कहती 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की क्या जरूरत है, जाओ काबे का तवाफ करो, ज्यादा सवाब मिलेगा। नहीं नहीं, अल्लाह ने मां की, बीबी हाजरा की अदा को ऐसा बाकी रखा कि जब तक सई ना करोगे ना तुम्हारा उम्रा कंप्लीट होगा, ना हज कंप्लीट होगा। सुभान अल्लाह। बीबी हाजरा कौन है? अल्लाह की वलिया है ना। अल्लाह ने अपनी वलिया की याद को बाकी रखा ताकि जब भी सफा मरवा करो उनकी याद आए। अरे अकल ये कहती है अब तो शैतान नहीं है, अब तो एक दीवार है, सारे हाजी क्यों उस पर पत्थर मारते हैं? अरे अब तो शैतान नहीं है। अल्लाह को खलीलुल्लाह की अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजियों को इस काम पे लगाया कि जब जब रमी करें मेरे खलील की याद को ताजा करें। अरे हज तो है ही सारा अल्लाह वालों की याद, किस किस याद की बात करूं? मिना के मैदान में क्यों रहते हैं नबी पाक ने रातें गुजारी? अरफात के मैदान में क्यों जाते हैं? अल्लाह के हबीब ने वहां वकूफ अरफा किया तो अल्लाह वालों की याद, उसके हबीब की याद में हम हज करते हैं। तो पता चला कि अगर हम अपने वतन में रहकर भी अल्लाह वालों की याद मनाएं तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये तो हज का पूरा सफर हमें सिखा रहा है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब चले हजरत इब्राहिम आगे ले गए। अब कमाल ये हुआ, अब तक तो शैतान बता रहा था ना, अब हजरत इब्राहिम ने खुद ही अपने बेटे से सवाल कर लिया। ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत जो बाप बेटे में होती है, ये कुरान मजीद में मौजूद है।
हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल से फरमाते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। आपने एक मशवरा एक बच्चे से पूछ रहे हैं, हालांकि आपको मालूम है कि ये बच्चा भी अल्लाह की रिजा पर राजी है, मगर सवाब में इजाफा करना। क्या शानदार बेटा है, 7 साल की उम्र में नहीं कहता बाबा जान क्यों ज़िबा करोगे, मेरा कसूर क्या है। बेटा क्या कहता है, या अबतिफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाबा जान कीजिए आप जिसका आपको रब ने हुक्म दिया है। सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर वो बेटा पता है क्या कहता है, हज़रत इस्माइल कहते हैं बाबा जान एक काम कर लें, मुझे जरा सही तरीके से रस्सी से बांध दीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं ज्यादा हिलूंगा तो मेरे कपड़ों से खून के छींटे आप पर गिर जाएंगे। बाबा जान जरा छुरी को तेज कर लीजिएगा ताकि ज़िबा करते वक्त मुझे कम से कम तकलीफ हो। अच्छा एक और काम कीजिएगा कि मुझे चेहरे के बल लिटा दीजिएगा, क्योंकि आप मेरा चेहरा देख नहीं सकेंगे, उल्टा लिटा के मुझे ज़िबा कर दीजिएगा। और ज़िबा करने के बाद जो मेरा लिबास है वो मेरी माँ को दे दीजिएगा, तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। कभी क्या इस आसमान ने ये मंजर देखा होगा कि बाप बेटे को रस्सियों से बांध रहा है, आपने बांध दिया, आपने छुरी भी तेज कर ली, बेटे को उल्टा भी लिटा दिया और अल्लाह का नाम लेकर बेटे को ज़िबाह भी कर दिया, छुरी भी फिरा दी। हजरत इब्राहिम ने अपना काम कर लिया था, याद रखिए। हैं, छुरी का काम क्या है, काटना है, मगर रब चाहे तो फिर छुरी नहीं काटती। आग का काम क्या था, जलाना था ना, रब ने चाहा तो नहीं जलाया ना। यही तो समझाना चाह रहा हूं। अकल कहती है हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगी, अकल कह रही है ना रब चाहेगा तो नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, छुरी फिरा दी मगर छुरी ने काटा नहीं। क्यों, रब ने जिब्रील अमीन को भेजा है, जिब्रील जाओ जन्नत से मेंढा लेकर। अब जन्नती मेंढा लेकर जिब्रील अमीन आते हैं। चले ये भी बता दो, इसकी भी तारीख बड़ी प्यारी है। मेंढा कौन सा था जन्नत में जो ये मेंढा लेकर आए ना जिब्रील अमीन, हजरत इस्माइल के फिदिये के तौर पर। जिन्होंने थोड़ा सा कुरान पढ़ा है या माशाल्लाह यहाँ बयानात में आए होंगे, हजरत आदम का वाकया जिन्होंने पढ़ा या सुना होगा, 2 बेटे थे काबिल और हाबिल, ठीक है। उनका प्रॉब्लम था, वो तवील वाकया है। दोनों ने कुर्बानी पेश की थी अल्लाह की बारगाह में। हाबिल गेहूं लाया था, काबिल गेहूं लाया था, और हाबिल एक मेंढा लाए थे। हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली गई, आग आती थी आसमान से और जो कुर्बानी होती उसे ले जाती थी। तो ये वही मेंढा था जो हजरत हाबिल ने पेश किया था, वो जन्नत में मौजूद था। वही मेंढा हजरत इस्माइल के फिदिये के तौर पे आया है। अच्छा अब जरा मंजर देखिएगा, बड़ा कमाल का मंजर है ये। बस बयान अब मैं एंड करने लगा हूं। हजरत इस्माइल रस्सियों से बंधे हुए, उल्टा लिटाए हुआ है, छुरी हाथ में है, और आप वालिद साहब ऊपर झुके हुए हैं। जिब्रील अमीन आसमान से आ रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने ऊपर देखा, जिब्रील अमीन आसमान से मेंढा लेकर आ रहे हैं। आप समझ गए मेरी आजमाइश का वक्त पूरा हो गया है। आपने क्या कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल जो नीचे लेटे हुए थे वो समझ गए कि लगता है आजमाइश और इम्तिहान पूरा हो गया। कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाई जरा गौर कीजिए, ये कमाल की तस्बीह है जो आप और मैं तकबीर पढ़ते हैं ईद के दिनों में। हम तो ऐसे ही चलते चलते पढ़ लेते हैं। जरा सिनेरियो समझिएगा और इस तस्बीह की अहमियत समझिए कि पहले अल्फाज निकले हैं हजरत जिब्राइल की जबान से, दरमियान के अल्फाज निकले हैं हजरत इब्राहिम की आवाज से, उनकी जबान मुबारक से, और आखिरी अल्फाज निकले हैं हजरत इस्माइल की जबान से। अरे इससे मुबारक तस्बीह कौन सी होगी, और किस हालत में यह पढ़ी गई है, कितने बड़े इम्तिहान से सुरखरू होकर पढ़ी गई है। अल्लाह उस मुबारक तस्बीह की बरकत से हमारी तकबीरात को कबूल फरमाए। अब इस तसव्वुर में डूबकर सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मिलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाय हाय हाय, ये थी कुर्बानी। सोचो तो सही, मुझे और आपको कभी एक बार कह दिया जाए कि कम से कम जिंदगी में एक बार अपना अपना एक एक बच्चा ज़िबा करना है, क्या बनता हमारा? कितनी आसानी है हम पर, पैसे हैं, निसाब है तो कुर्बानी। गरीब पर तो कुर्बानी भी नहीं है, साहिब निसाब पर कुर्बानी है ना। जिसके पास हाजत असलिया के अलावा अपने कर्जे वगैरह निकाल कर 52.5 तोला चांदी या उसके मुसावी रकम है, चले ये भी समझ लो 1,47,000 आज का निसाब पता चला। जिसके पास 1,47,000 रुपए हो या उसका इतना सामान हो जो उसकी जरूरत के अलावा हो, या सोना हो या चांदी हो या कैश हो, तो अब इतनी उसके पास मालियत है तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब है, वरना तो नहीं है। अगर इतनी है तो फिर करें। अच्छा, इतनी पैसे हैं मगर अभी हाथ में नहीं है तो फिर तो कर्जा लेकर भी करनी होगी, ठीक है। आप पर साहिब निसाब आप हैं तो सिर्फ आप पर ही कुर्बानी है, सब बच्चों की नहीं है। हाँ, अगर आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया तो फिर आप बच्चों की भी करें, घर वालों की भी करें, अच्छी बात है। जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो नाबालिग बच्चों की भी करें। लेकिन कितना आसानी है, कुर्बानी करो, ज़िबाह करो, गोश्त बांटो और खुद भी खा जाओ। हमें तो पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी आजमाइश थी, वो कितनी बड़ी कुर्बानी थी। हमने तो आजकल कुर्बानी को फेस्टिवल बनाया हुआ है, लोग जानवर लेकर घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां, सब प्लान है। डीप फ्रीजर सुना रेट बढ़ जाते हैं, कोयले और पता नहीं क्या क्या चीजें बढ़ गई होंगी। हंटर बीफ वाले तैयार बैठे होंगे, कसाब छुरियां तेज कर रहे होंगे, एवरीबडी इज रेडी। मगर किसी को याद है ये किसकी याद है? ये हुआ क्या था, ये वाकया क्या था, ये कुर्बानी कितनी बड़ी थी? खुदारा खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत बढ़े। इस्लाम ऐसे नहीं फैला है। हमें भी तैयार रहना है कि वक्त पड़े तो अपना माल कुर्बान करें, वक्त पड़े तो अपना वक्त कुर्बान करें, और अल्लाह वो दिन लाए जब इस्लाम के लिए जरूरत हो तो अपनी जान भी कुर्बान करें। ये यूं इस्लाम फैला है ना, और हम जनाब बड़े मौज मस्ती में रहते हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की ये सीरत हमें बताती है कि किस तरह आजमाइशों के बाद अल्लाह का कैसा कुर्ब उन्होंने पाया। तो ये सुन्नत इब्राहिमी जरूर अदा करें। और सुभान अल्लाह, इसके हम एक दुआ भी पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुर्बानी में एक और 2-3 मसाइल भी हैं। बिल्कुल बेहतरीन जानवर करना चाहिए, अल्लाह ने दिया है तो सबसे बेहतरीन जानवर कुर्बान करें, मगर अल्लाह की रिजा के लिए करें ना, दिखावे के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं कि जनाब मैं इतना पैसे वाला तो देखो मेरे जानवर कितने कीमती और मैं इतना बड़ा सखी हूं। नहीं, फिर तो सवाब भी नहीं मिलेगा। कुर्बानी के वक्त दुआ क्या पढ़ते हैं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या प्यारी दुआ है। अल्लाह करे मैं और आप इस दुआ के मिस्ताक बन जाएं। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब मेरे रब के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बन जाओ ना ऐसे, अल्लाह के लिए कुर्बानी करें ना, दिखावे के लिए नहीं। और जब कुर्बान करें तो उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में काश आंसू हो कि अल्लाह कबूल फरमा ले। और सवाब कैसा है, आए हाय, कुर्बानी करने वालों खुश दिली से करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1-2 हदीसें आपको सुना दूं ताकि आपको मजीद अपनी कुर्बानी से प्यार भी हो जाए और ये सवाब भी हासिल करें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जितने बाल है उतनी नेकियां मिलेंगी। बीबी फातिमा को नबी पाक ने फरमाया, ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये तो गुनाह माफ करवाने के लिए आया है। हाय हाय, प्यार करें। अच्छा, फिर एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं कि जिसने खुश दिली के साथ तलब सवाब के लिए कुर्बानी की, वो आतिशे जहन्नम से रोक हो जाएगी, जहन्नम और उसके दरमियान रोक हो जाएगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने अभी तक कुर्बानी का प्लान नहीं किया, अगर साहिब इस्तिताअत है तो कुर्बानी जरूर करें। ये पुल सिरात की सवारियां बनेंगी। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, चले उनका भी छोटा सा इलाज कर दें आखिर में। यार, ये इतने करोड़ों रुपए कुर्बानी में लगा देते हैं, किसी गरीब का भला कर दें, कुछ गरीबों की मदद कर दें, अरबों रुपए जनाब हज पे खर्च करते हैं, किसी गरीब का भला कर दें। मुझे एक बात, अच्छा फिर इस पे हमारे भी लोग भोले भाले हैं ना, वो भी बोलते हैं यार कुछ इमाम साहब से पूछे तो सही बात क्या है। मुझे एक बात बताएं, आप क्यों इनकी बातों में आ जाते हैं? कभी आपने सुना
यार 31 दिसंबर को न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी होती, करोड़ों रुपए की, इतने फंक्शन होते हैं, इसके बदले किसी गरीब की शादी कर दें। हैं फला क्रिकेट मैच की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी चाहिए, इसके बदले जनाब किसी गरीब का भला कर दें। आप कभी भी नहीं सुनोगे। नया आईफोन आया है, इतने लाखों करोड़ों रुपए के आईफोन बिक रहे हैं, यार इसकी वजह ये गरीबों का भला कर दें, कभी भी नहीं सुनेंगे आप। नए नए मॉडल की गाड़ियां आई जा रही है, किसी शोरूम के बाहर आप किसी को खड़े होकर नहीं कहेंगे यार इतने सारे जनाब महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हो किसी गरीब की। नहीं, जब भी मुसलमान अल्लाह के नाम पर खर्च करेंगे ना, नबी पाक की मोहब्बत में, ये 12वीं में भी प्रॉब्लम होता है। जब भी 12 रबीउल अव्वल आएगा, कोई लाइटिंग कर रहे होंगे, कोई लंगर खिलाएंगे, परचम लगाएंगे, तब उनको याद आएगा गरीब के बच्चे। उसी तरह अब ये बकरा ईद में याद आ रहे होंगे। इनको पेट में दर्द इस्लाम से है, गरीबों की मोहब्बत नहीं है। वरना हर जगह बोलते ना, कोई नहीं कहेगा आपको इतने त्योहार, इतने फेस्टिवल, पता नहीं कौन कौन से डे मनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें किसी की जबान पर नहीं आएगा। चलो इनका मैं थोड़ा सा यूं भी समझा दूं आपको। सिर्फ कुर्बानी की बात करते हैं, कुर्बानी की बजाय किसी गरीब का भला कर दो। हैं अरे आपको लगता है फिर पता ही नहीं है कुर्बानी से कितने गरीबों का भला होता है। जिनने थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ी है ना, बिजनेस, माशाल्लाह खारादर तो है ही बिजनेसमैन का एरिया, सारी हम भी यही कारोबार कर करके बड़े हुए हैं। बिजनेस की फॉर्मूला क्या है, बिजनेस इकोनॉमी क्या कहती है? अमीर की जेब से पैसा निकले और गरीब की जेब में जाए, या लोगों की जेबों से पैसा निकले और मार्केट में फ्लो करे, ये ग्रोथ को बढ़ाता है, ये बिजनेस इकोनॉमी को बूस्ट देता है। आपको अंदाजा है कितने पैसे खर्च होते हैं कुर्बानी पर? खरबों रुपए की कुर्बानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। ये पैसे किधर जाते हैं? कुर्बानी किस पर वाजिब है? अमीर पर वाजिब है ना, साहिब निसाब। उनकी जेब से निकला, गया किसके पास? ये जितने जानवर वाले लोग हैं बेचारे, ये गांव से आते हैं 90%। ये गांव गोठों के रहने वाले सारा साल जानवर पालते हैं, इन सबको ये पैसे मिलते हैं। अच्छा, सिर्फ उनको नहीं मिलते, उसके बाद ये जानवर मंडी में आते हैं, मंडी में चारे वालों का कारोबार शुरू हो जाता है, इनके कारोबार शुरू हो जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, कितने ट्रक वाले, कितने सुजुकी वाले, उनका कारोबार शुरू हो जाता है। जब ये जानवर हमारे मोहल्ले में आते हैं तो मोहल्ले में जो हमारे चौकीदार होते हैं, जो पालने वाले होते हैं, उनका काम शुरू हो जाता है, चारे बिक्रे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो हजारों लाखों कसाई, उनके साथ हेल्पर, सबकी जनाब दिहाड़ी लगती है, सब पैसे कमाते हैं। उसके बाद आगे चलें, जब ये गोश्त कट जाता है तो फिर बारबेक्यू बनाने वालों का काम शुरू हो जाता है, फिर कबाब वालों का काम शुरू हो जाता है, कोयले बिक रहे हैं, मिट्टी का तेल बिक रहा है। और आगे चलें, जब ये चमड़ा ये मार्केट में जाता है तो लेदर फैक्ट्रियां चलना शुरू हो जाती है, उसके कारखाने चलना शुरू हो जाते हैं। अरे आप शुरू तो करो, ये पैसा कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। एक सुन्नत इब्राहिमी पे मुसलमान अमल करते हैं और लाखों करोड़ों मुसलमानों का फायदा होना शुरू हो जाता है। कहते गरीबों की मदद करो, कुर्बानी करो, गरीबों की मदद हो रही है। एक और तहकीक मैंने पढ़ी कि 4 करोड़ पाकिस्तानी बकरा ईद में वो होते हैं कि जो पूरे साल में गोश्त नहीं खा सकते। 4 करोड़ पाकिस्तानी वो होते हैं जिनको गोश्त उनके घरों तक पहुंच जाता है। कितनी बड़ी खिदमत है। आप इस्लाम से मोहब्बत करें ना। और मेरी एक और बात आज सुन लीजिएगा, हदीस पाक का मजमून है कि अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर 10 जुल्हिज्जा जानवर का खून बहाने से ज्यादा अफजल कोई काम नहीं है। मैं किसी भी गरीब की मदद करूं, किस लिए करूंगा भाई? अल्लाह की रिजा के लिए करूंगा ना, सवाब के लिए करूंगा। जब रब फरमा रहा है, उसके हबीब फरमा रहे हैं कि सबसे अफजल काम अल्लाह के नजदीक खून बहाना है, तो मैं अपनी अकल से फैसला करूंगा या शरीयत का फैसला करूंगा? मुझे सवाब चाहिए, अल्लाह की रिजा चाहिए। अभी तो सुना, हजरत इब्राहिम को आग में डाला जाना मंजूर था, अकल नहीं दौड़ाई थी। मगर आज इस्लामी आकाम में लोग अकल दौड़ा रहे हैं कि ये क्यों है तो वो क्यों है, तो ये हुक्म किस लिए है। वो अल्लाह के बंदों बंदे, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम मानना है। तो जब भी शरीयत का हुक्म आए, हमें अकल से नहीं इश्क से और दिल से फैसला करना है। और जब शरीयत का हुक्म आ जाए तो उस पर लब्बैक कहना है। फिर देखें इंशाअल्लाह आप पर कैसे रहमो करम के दरवाजे खुलते हैं।